नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कई जिलों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में हल्की धूप मिलेगी, लेकिन सुबह शाम ठंड और तेज महसूस होगी। हवा में नमी और शीतल हल्का असर बढ़ सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। सरकार ने लाभार्थियों के डाटा और ईकेवाईसी अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिन किसानों का सत्यापन पूरा है, उनके खाते में जल्द ही किस्त की राशि सीधा ट्रांसफर की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जेडीए क्षेत्र की कृषि भूमि पर अब मैरिज गार्डन नहीं चल सकेंगे। अदालत ने ऐसे सभी गार्डन को अवैध माना है। आदेश के अनुसार जांच में अवैध पाए जाने पर शादी गार्डन को जाएगा। इससे भूमि उपयोग नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं और रात में क्लियर स्काई के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। कई जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आईएमडी ने अजमेर, सीकर और जयपुर के लिए ठंड और शीतल हर का अलर्ट जारी किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगा दी है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई नया स्थानांतरण आदेश जारी नहीं होगा। केवल अत्यावश्यक और विशेष मामलों में ही आयोग की अनुमति से तबादले किए जा सकेंगे। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं। राजस्थान में रूफटॉप सोलर उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत मिली है। सरकार ने ग्रिड को बिजली बेचने पर मिलने वाले दर टेरिफ में बढ़ोतरी की है। अब घरेलू सोलर यूजर्स अतिरिक्त बिजली को अधिक रेट पर बेच सकेंगे। बड़ी राहत मिली है। राज्य में कुल 6,206 करोड़ का क्लेम राशि वितरित की गई है। इससे मौसम व प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले लाखों किसानों को मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि क्लेम वितरण प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किसानों और गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। अब तक करीब 50 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल चुका है। गंभीर बीमारियों, सर्जरी और आकस्मिक उपचार में तक करीब 50 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल चुका है। गंभीर बीमारियों, सर्जरी और आकस्मिक उपचार में लोगों को राहत मिली है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 25 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान में 181 किमी लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिस पर वाहन 150 की प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और यात्रा समय में भारी कमी लाएगा। परियोजना के पूरा होने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में गरीब परिवारों के लिए सरकार ने नई सहायता योजना लागू की है। इसके तहत बेहद गरीब श्रेणी में आने वाले परिवारों को 1 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले और स्वरोजगार शुरू करने वाले परिवारों को 21 शून्य की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। ये राशि आजीविका सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दी जाएगी। राजस्थान सरकार की बालिका शिक्षा व प्रोत्साहन योजनाओं से अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को भी लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत सरकारी के साथ साथ निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी 5,000 से शून्य तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये राशि कक्षा और श्रेणी के अनुसार छात्रा के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी, जिससे लड़कियों की पढ़ाई और आगे की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 9 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इनमें से 2 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है, जबकि बाकी परियोजनाओं के डीपीआर और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। नए एक्सप्रेसवे बनने से जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर सहित कई शहरों के बीच यात्रा समय काफी कम होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। राजस्थान सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह निर्णय राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। यूपी, राजस्थान और दिल्ली की मंडियों में गेहूं के दाम इस समय ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। खरीदी बढ़ने और उत्पादन अनुमान कम होने के कारण भाव में तेजी देखी जा रही है। कई मुख्य मंडियों में गेहूं के रेट 2,200 से 600 प्रति क्विंटल के बीच कारोबार कर रहे हैं। राजस्थान में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर खुलने जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में
करीब 15 शून्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इन पदों में नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ वर्कर और अन्य मेडिकल स्टाफ शामिल होंगे। विभाग ने रिक्त पदों का डाटा तैयार कर सरकार को भेज दिया है। विज्ञापन जारी होते ही आवेदन शुरू होंगे।